आप सब लोग रिवीजन को लेकर बहुत परेशान हैं। जैसा कि एग्जाम बहुत करीब है और आप सोच रहे हैं कि कैसे रिवीजन करूं, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, बहुत ब्रॉड सिलेबस है। आप लोग क्या करते हैं, रिवीजन ये समझते हैं कि रिवीजन का मतलब जितनी बार रिवीजन करना उतनी बार पूरा पढ़ना। पढ़ना नहीं है। अब आपके दिमाग में बार बार बन रहा होगा, गुरुजी मैं बार बार रिवीजन कर रहा हूं और मैं बार बार भूल जा रहा हूं। इसके लेकर मैं आप सबको मैं बताऊं, सबसे पहली बात तो आपके एग्जाम में इतना टाइम नहीं बचा तो कैसे कहेंगे गुरुजी एक महीने में कैसे रिवीजन करेंगे। तो आपको यही ध्यान देना है, कैसे आपको एग्जाम में एक दिन पहले ऐसा कुछ लगता है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मतलब मुझे कुछ याद नहीं है, तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे साथियों। क्यों? क्योंकि यह एक सामान्य सी बात है। प्यारे साथियों, आप सब लोग रिवीजन को लेकर बहुत परेशान हैं। जैसा कि एग्जाम बहुत करीब है और आप सोच रहे हैं कि कैसे रिवीजन करूं, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, बहुत ब्रॉड सिलेबस है। तो आप सबको मैं बताऊं ना, तो रिवीजन मतलब रिवीजन, यहां पे देखो ना, रिवीजन मतलब क्या करना, विजन मतलब क्या होगा, देखना। मतलब हम लोग को क्या करना, सिर्फ देखते चलना है, एकदम देखते चलना है। आप लोग क्या करते हैं, रिवीजन ये समझते हैं कि रिवीजन का मतलब जितनी बार रिवीजन करना उतनी बार पूरा पढ़ना। पढ़ना नहीं है, हम लोग को पूरा जो है सरसरी निगाह से देखते चलना है, पूरी तरीके से सब रिवीजन हो जाएगा। और आप सब लोग ध्यान देना, अगर बात किया जाए नेचर की, तो नेचर में यहां पे ध्यान देना। नेचर नेचर में क्या होता है, नेचर में प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए कि सबका अलग अलग नेचर होता है, सभी स्टूडेंट के नेचर अलग अलग होते हैं। इसमें क्या होता है, कोई बच्चा शाम के टाइम बहुत अच्छा पढ़ता है, कभी कोई दिन में पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है, कोई सुबह के टाइम पढ़ता है। अगर आप रात में पढ़ रहे हैं ना, निशाचर, निशाचर से कहते हैं, अगर निशाचर है ना, निशाचर मतलब रात भर पढ़ने वाला, तो आप वही रहिए, किसी को देखकर कॉपी मत करिए। क्योंकि होता क्या है ना, आप किसी को देखकर कॉपी जब करते हैं तो आप उतना अच्छा नहीं पढ़ पाएंगे जितना अच्छा आप अपने स्वाभाविक रूप से पढ़ पाते हैं, जो आपका नेचर होता है। इसलिए आप सब लोग तनाव में बिल्कुल ना रहें। आप सबको जो टाइम आपके लिए परफेक्ट लगता है उस टाइम आप पढ़िए, उस टाइम आपकी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम बचे हुए हैं। अब आपके दिमाग में बार बार बन रहा होगा, गुरुजी मैं बार बार रिवीजन कर रहा हूं और मैं बार बार भूल जा रहा हूं। इसके लेकर मैं आप सबको मैं बताऊं, सबसे पहली बात तो यहां पे हाईलाइटेड अगर जो शब्द होंगे, जैसे हाईलाइट लिखा हुआ है, इसमें हाईलाइट क्या करना है, जैसे आप सब लोग पढ़ते टाइम यहां पे देखिए, जो भी कंटेंट पढ़ रहे हो, जो भी चीजें पढ़ रहे हो, वहां पर उसको अंडरलाइन करो, या हाइलाइटर हो तो हाईलाइट कर दो, जो जो शब्द आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, अपने से पढ़ो। क्या? अपने से पढ़ो और खुद को पढ़ाओ। अगर मान लीजिए आपके घर में छोटा भाई या छोटी बहना वगैरह है, तो आप वहां पर देखो, बहने से पढ़ाओ, उनको पढ़ाओ, बता उनको, जानते हैं जब पढ़ाएंगे ना तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। कंटेंट जैसे कि कुछ भी आप विज्ञान पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, उनको समझाओ, उनको बताओ, तो आपके दिमाग में ना अगर उस चीजों किसी को जब बताते हैं तो और अच्छे से बैठ जाती है, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। अपने छोटे भाई बहन बताओ, अगर मान लीजिए छोटे भाई बहन घर में नहीं है तो खुद से बोलो, खुद से बताओ कि फला देखो भाई, ऐसा मैं आपको बताता हूं, ऐसे करता हूं, ऐसे लिख रहा हूं, ऐसे पढ़ रहा हूं, यहाँ पे ऐसे हेडिंग लिखना चाहिए, मुझे ऐसे आंसर करना चाहिए, तो एक अलग कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि मनोविज्ञान में सामान्य सी बात है कि जिस चीज को आप 3 बार रिवीजन कर लेते हैं वो आसानी से भूल नहीं सकते, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल आपको, बिल्कुल जैसे आप जिस समय पढ़ रहे हैं उस समय तो आप रिवीजन करते ही हैं, 2-3 दिन बाद, ऐसा कहा जाता है कि 2-3 दिन बाद जो है एक रिवीजन फिर से कर लीजिए, वैसे फिर एक महीने में कर लीजिए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अब आपके एग्जाम में इतना टाइम नहीं बचा तो कैसे कहेंगे गुरुजी एक महीने में कैसे रिवीजन करेंगे। तो आपको यही ध्यान देना है कि जो भी कंटेंट आप पढ़ते चल रहे हो, आप एक ऐसा टाइम निर्धारित करिए कि रिवीजन मतलब एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए। अभी मैं आपको एक बात और बताता हूं, कैसे आपको एग्जाम में एक दिन पहले ऐसा कुछ लगता है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मतलब मुझे कुछ याद नहीं है, तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे साथियों। क्यों? क्योंकि यह एक सामान्य सी बात है। आपको लगेगा कि मुझे कुछ नहीं याद है, कितना भी अच्छे से पढ़े रहोगे लेकिन आपको बेचैनी होती रहेगी कि मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। आप बहुत परेशान रहेंगे, प्रेशर रहेंगे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल इन सब चीज को लेकर परेशान नहीं होना है। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब आप बिल्कुल ठीक हैं, आप बिल्कुल अपने हिसाब से मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि भूलना भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप भूल रहे हैं तो ये भी समझ लो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भूलना भी एक वरदान माना जाता है। आप इतना तो जानते ही होंगे, हमें लगता है आप लोग इतना जानते होंगे। तो प्यारे साथियों, आप सब लोग बिल्कुल इसको लेकर प्रेशर न रहें कि मुझे कुछ याद नहीं हो रहा, एग्जाम में क्या करेंगे। अगर आप एग्जाम में जब बैठेंगे तो कई प्रश्नों को देखकर ऐसा आपके अंदर भाव आएगा कि मुझे कुछ पॉइंट्स याद ही नहीं आ रहा है। लेकिन होता क्या है,
जब आप एग्जाम हॉल में थोड़ा से अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे तो जो आप याद किए रहेंगे, रिवीजन किए रहेंगे, उन्हीं के आंसर आपको याद आने लगेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको 100% याद आ जाएगा, लेकिन हाँ इतना आप सबको याद हो जाएगा कि आपको बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो आप सब लोग बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां पर जैसे बहुत से लोग प्रेशर में आ जाते हैं, ये ध्यान देना, प्रेशर में बिल्कुल नहीं आना। जो बहुत अच्छी तैयारी साल भर किया रहता है बच्चा ना, वो इतना प्रेशर इतना प्रेशर इतना प्रेशर ले लेता है कि जो उसको आता रहता है ना वो सब भूल जाता है। प्रेशर नहीं लेना, रिलैक्स जोन में रहोगे, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। अब आप बोलोगे कि गुरुजी एग्जाम में अच्छा नंबर हम लोग कैसे पाए, एग्जाम में कैसे अच्छा नंबर पाए? तो यहां पे देखिएगा एग्जाम में कैसे अच्छा नंबर पाए, आपके सामने दिख रहा हो कैसे अच्छा नंबर पाए। तो आपको मैं एक जुगाड़ बताता हूं, आप सब लोग बिल्कुल इस बात को ध्यान देना कि जब आप रिवीजन करोगे, जब रिवीजन के तौर पे आप बैठोगे तो आप कॉपी को लिख कर, बिल्कुल जैसे आप लोग रिवीजन करते हो तो लिख लिख कर याद करा करो। राइटिंग मतलब कॉपी राइटिंग करो। कॉपी राइटिंग मतलब आप लोग कॉपी पे लिखो, जो आपके इंपॉर्टेंट शब्द हैं, आपके हाईलाइटेड शब्द हैं, कॉपी पे लिख लिख के करो। और हेडिंग बनाओ, कितना स्पेस करना है, कितना गैप रखना है, कैसे कॉपी की डिजाइन करना है। अच्छे नंबर आप एग्जाम में तभी उठा पाएंगे। बहुत आपने ये देखा होगा, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं दोस्त, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कम तैयारी किए रहते हैं, मतलब कम पढ़ने में तेज होते हैं, फिर भी वो तेज पढ़ने वाले बच्चे से ज्यादा नंबर ला लेते हैं। क्यों? ऐसा आपने कभी सोचा? क्यों ला लेते हैं? इसीलिए ला लेते हैं कि वो उनकी लिखने की स्टाइल बहुत अच्छी होती है। पहली चीज तो अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो उनकी राइटिंग बहुत अच्छी होगी। और दूसरी बात, जब आप खुद अपने रूम पे, अपने घर पे, अपने हॉस्टल में जहां भी रह के पढ़ाई कर रहे होगे, अगर उसको खुद से कॉपी को राइटिंग करोगे तो आप कॉपी को देखोगे ना तो आप एनालिसिस करोगे, खुद ही आपको ऐसा लगेगा कि यार यहां पे अगर मैं ऐसा कर दिया होता, ऐसा लिखा होता तो और अच्छा लगता है। तो खुद से एनालिसिस करो, खुद से एनालिसिस करोगे तो आपको आपके राइटिंग भी अच्छी बनने लगेगी धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो। और उसके बाद फिर आपको ये दिमाग में आएगा कि हाँ मुझे क्या इंप्रूव कर देना चाहिए। तो वहां पर आप एग्जाम में बैठोगे, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। फिर आप बोलोगे गुरुजी टॉपर्स बनने के लिए कैसे पढ़ें, टॉपर्स बनने के लिए कैसे पढ़ें? अब यहां पे देखिएगा, टॉपर्स बनने के लिए कैसे पढ़ें, आपको यहां पे ध्यान देना होगा। तो कॉपी तो आप लिखेंगे ही रिवीजन के तौर पर, ये मैं जानता हूं, कॉपी आप लोग लिखोगे रिवीजन के तौर पर, कॉपी तो बिल्कुल प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जैसे न्यूमेरिकल की जो सब्जेक्ट हैं वो भी, और जो थ्योरी के वो भी। जैसे थ्योरी के जो हैं और न्यूमेरिकल के जो हैं, अगर आप थ्योरी के पढ़ रहे हैं तो थ्योरी में कॉपी आप लोग लिख रहे होंगे, बिल्कुल आंसर लिख रहे होंगे, अपने भाषा में लिख रहे होंगे, अपने शब्दावली में लिख रहे होंगे। अगर जब आप अपने शब्दावली में लिखते हो तो शब्द का भंडार होता है, मन में शब्द याद आते हैं, नए नए शब्द याद आते हैं, उसको सटीक तरीके से बैठाते हैं, तो उससे लिखने से यही फायदा होता है। ध्यान देना, आपके दिमाग में बात ये बनता है ना, गुरु लिखने का इतना टाइम तो है नहीं, सिर्फ पढ़ लेता हूं। तो ध्यान देना, लिखने से क्या फायदा मिलता है कि जब आप कोई शब्द लिखते हो लाइन में तो आपके शब्द सटीक से बैठेंगे, तो आप प्रैक्टिस करोगे तभी सटीक से बैठा पाओगे। नहीं एग्जाम हॉल में शब्द याद मान लीजिए आ भी जाते हैं तो उसको आप लोग क्रम से लिख नहीं पाते हो अच्छे से। फिर आपको प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि आप सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहोगे। जितना भी आंसर याद करोगे लिख कर आप सबको याद करना है, ठीक है ना। और क्या करना है, स्मार्ट पढ़ाई करना है, बिल्कुल स्मार्ट पढ़ाई करना है। स्मार्ट पढ़ाई बच्चे समझ नहीं पाते, गुरुजी स्मार्ट पढ़ाई क्या होता है। ध्यान देना प्यारे साथियों, आप सबको एग्जाम एकदम जब करीब हो तो बिल्कुल स्मार्ट पढ़ाई ये करना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या क्या है ये चीज ध्यान देना है, छोड़ना क्या है ये भी ध्यान देना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अगर 10 दिन बचा रहता है, 15 दिन बचा रहता है, पूरा पढ़ने की कोशिश करते हैं, पूरा नहीं पढ़ना। अब उसमें आपको देखना है कि इसमें हमें नंबर कौन से पार्ट से ज्यादा मिलते हैं, किस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर मेरा पूरा तैयार हो गया तो दूसरे वाले पार्ट पर भी ध्यान दे लो, नहीं तो आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट पे ध्यान देना है। इसमें हम लोग को यह चीज ध्यान देना होता है। फिर आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको, यहां पर टॉपर कैसे बनते हैं। जो आप सबका विषय है, जो 5 विषय 6 विषय जो भी बोर्ड एग्जाम के मेरे बच्चे हैं, तो आपके जो विषय हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, हर विषय के मॉडल पेपर। आप मॉडल पेपर लेकर आइए। जैसे एग्जाम हॉल में आपको 3 घंटे 3.25 घंटे जो भी टाइम आपको मिल रहा है, उतने टाइम का आप स्टॉप वॉच लगाइए। अपने रूम पे बैठिए, स्टडी रूम में बैठे हुए हैं, हॉस्टल में हैं, आप स्टॉप वॉच लगा के बैठ जाइए। आप ये अपने आप को फील करिए, रूम लॉक कर लीजिए, अपने आप को ये महसूस करिए मैं एग्जाम हॉल में बैठ के कॉपी लिख रहा हूं। 32 पेज की कॉपी आप ले लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। बढ़िया से समझ लीजिए, एक मॉडल पेपर लीजिए, आपके दिमाग में ये होना चाहिए मैं पेपर दे रहा हूं। जब 3 घंटे आपका पूरा टाइम हो जाए, 3.25 घंटे पूरा हो जाए, एकदम एग्जाम पैटर्न वाला मॉडल पेपर लेना, एकदम आसान नहीं कि आप आसान केवल सब्जेक्टिव ले लिए, केवल ऑब्जेक्टिव ले लिए, ऐसा नहीं। आप उसको पेपर कॉपी को ले लीजिए और उसके बाद फिर आप क्या करना है, आपको पूरा आंसर लिखना है। पूरा टाइम हो जाए तो खुद से एनालिसिस करिए,
खुद से एनालिसिस करिए कि हमने कहां से अच्छा नंबर लिया, कहां पे सही टिक किया, कहां पे अच्छा नंबर लाया, कहां पे मैं ऐसा इंप्रूव कर दूं। अगर मैं एक एग्जामिनर के रूप में अगर इस कॉपी को चेक करूं तो इसमें मैंने कहां पर ऐसी गलती किया हूं कि अगर मैं इसको और अच्छे से लिख दूं तो एग्जामिनर मजबूर हो जाए पूरा नंबर देने से। तो आप सबको एग्जाम के पहले कम से कम 2 मॉडल पेपर हर सब्जेक्ट का, यानी हर विषय का 2 मॉडल पेपर खुद से सॉल्व करके जाना। इसका मतलब क्या हुआ, आप बिल्कुल बोर्ड की परीक्षा 2 बार अपने घर पे देके जा रहे हो, तीसरी बार एग्जाम में देने जा रहे हो। तो आपके अंदर कितना अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा और आपको एक तरीका पता चलेगा। जैसे खुद कॉपी लिख देते हो, दिमाग में आता है यार अब तो चली गई कॉपी, अब तो बोर्ड एग्जाम हो गया। लेकिन अगर खुद से कॉपी रूम पर लिखे रहोगे, घर पे लिखे रहोगे, तो आपको यह पता रहेगा कि मैंने घर पे लिखा था तो कॉपी मुझे ऐसी लग रही थी, अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो और अच्छी लगेगी। तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आप सब लोग इस बात को ध्यान देना, फिर खुद से एनालिसिस कर लोगे ना कि मैं कितने अच्छे से लिख सकूं और एग्जाम में, इसका फायदा मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताऊं दोस्त, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट देखिएगा यहां पे क्या लिखा है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की अगर मैं बात करूं ना, तो आपको एकदम एक्टिव रिकॉल मेथड पढ़ना है। ये बोलोगे गुरुजी एक्टिव रिकॉल मेथड क्या होता है? ध्यान देना, रिवीजन का मतलब ही होता है कि आप कोई भी पॉइंट, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक, कोई भी अध्याय पढ़े हो तो आप उसे मनन किया करो, उसे मनन करो। जैसे आपने कुछ भी पढ़ा, मान लीजिए आप जानते होंगे अपना भाषा, मातृभाषा हिंदी विषय है, मान लीजिए आपको मैंने संधि पढ़ा दिया, संधि आप पढ़े हो, या गद्य चैप्टर का मैं ले लेता हूं, बातचीत चैप्टर आप बालकृष्ण भट्ट का पढ़ रहे हो, तो आप अपने मन से मनन करिए। आप मनन करिए कि मैंने जो है यहां पर जो है संधि में ऐसा नियम पढ़ा था, ये रूल था, जब समान स्वर आता है दीर्घ संधि हो जाती है, जब स्वर के बाद स्वर आता है तो जो है स्वर संधि। खुद से मनन करिए, खुद से क्वेश्चन करिए, खुद से मनन करिए, यही एक्टिव रिकॉल होता है। मतलब ये नहीं कि फिर से पूरी कॉपी लिख पढ़ना शुरू कर दो, ये रिवीजन नहीं होता है। खुद से मनन करो और एक 60 नोट्स बनाओ, एक 60 नोट होनी चाहिए। जैसे एक 60 नोट्स बनाओगे ना तो उसमें क्या होता है, केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट, केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर जब पॉइंट 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 इंपॉर्टेंट लिखोगे तो आपके जो नोट्स में 10 पेज में एक चैप्टर आया होगा वो मात्र आधे से 1 पेज में पूरा चैप्टर आपका आ जाएगा। वो होता है शॉर्ट नोट, जिसको आप बोलते हो बिल्कुल रामबाण। आपका रामबाण नोट तैयार हो जाएगा। जब एग्जाम देने की जब एकदम करीब समय होगा तो आप केवल पलटते चले जाओगे, आपका आधे पेज में पूरा अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। उस तरीके से 10 पेज पढ़ना पड़ेगा। इसलिए पढ़ते टाइम जो इंपॉर्टेंट हेडिंग हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, उसको बिल्कुल आप सब लोग को यहां पे लिख लेना है। इस बात को ध्यान देना, ठीक है ना। अब यहां पे ध्यान देना, अब जैसे अगर आपका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट अगर ये याद है तो आप देखिएगा आपके एग्जाम में नंबर बहुत अच्छा होगा। बस सबसे पहले ये ध्यान देना है कि रिवीजन में अगर आपको थोड़ा से भी घबराहट हो रही है तो घबराना नहीं है। जिस पॉइंट पे आप कम जोर दियो, कम जोर, यानी जिस पर कम जोर दोगे वही आपका पॉइंट कमजोर हो जाता है। तो कम जोर नहीं देना। रिवीजन मतलब बार बार रिवीजन, रिवीजन यानी बार बार उसी को देखना है। आप सब लोग इस बात ध्यान देना, खुद से मनन करना है। प्यारे साथियों, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि जरूर कि जो है अब से बचे हुए जो अभी आपके जो है 10 से 15 दिन बचे हुए हैं, आप सब लोग इस नियम को फॉलो करोगे, कॉपी को लिखोगे, मॉडल पेपर लिख के जाओगे, खुद से पहले लिखोगे कॉपी पे, खुद से पहले बोर्ड की परीक्षा दोगे घर पे, उसके बाद वहां दोगे, तो आप सबको अलग एक कॉन्फिडेंस महसूस होगा। कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे बता के जाएंगे कि गुरुजी मुझे ऐसे फॉलो करना है और 95+ % बोर्ड एग्जाम में लेकर आना है। तो प्यारे साथियों, आप सब लोग कमेंट सेक्शन में करिएगा, जरूर जो है बताइएगा कि आप सब लोग को जो है ऐसे कॉपी को सॉल्व करना है, ऐसे लिखना है, ऐसे रिवीजन करना है। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।